हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का पोइट्री नंबर 2 दैट इज फायर एंड आइस। इसमें से सबसे पहले तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे समरी जो कि इस पोएम की है। उसके बाद हम कवर करेंगे स्टैंजा वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है ना, इस पोएम में आपके 2 स्टैंजा दिख रहे हैं तो इसमें से हम 2 करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो सारा जो हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक बार आपने इसे कर लिया ना तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको जो पूरी अच्छी तरीके से ये पोएम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ समरी। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर और आइस जो एक छोटी सी पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू 2 प्रेडिक्शंस। पोएट ने इसमें 2 अनुमान लगाए हैं ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया जो है किस तरीके से खत्म होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये फायर से खत्म होगी, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये आइस से, बर्फ से। अकॉर्डिंग टू द पोएट द फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, एवराइस और लस्ट। पोइट के अनुसार जो फायर है ना वो फायर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? लोगों की इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, उसके अंदर का लालच, उसके अंदर का जो लालसा है ना वो कभी खत्म नहीं होती। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दी द मोर दे ग्रो, मतलब जितना ज़्यादा आप उसे कोशिश करते हो सेटिस्फाई करने की तो आपकी इच्छाएं और ज़्यादा जाग जाती हैं। देयर इज़ नो एंड टू इट, इसका कोई भी ख़त्म पॉइंट नहीं है। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर, और ये किस तरीके से बढ़ते हैं? जैसे आग की तरह बढ़ रहे हो। एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, और हमारी जो पूरी जिंदगी जो है उसी में चली जाती है। वन बिकम सेल्फिश, हर इंसान सेल्फिश हो जाता है। एंड समटाइम्स क्रूल ऑल्सो, और इवन उसमें क्रूएलिटी भी आ जाती है। ऑन द अदर हैंड द आइस अकॉर्डिंग टू पोइट स्टैंड्स फॉर हैटर्ड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। दूसरी तरफ आइस जो है अकॉर्डिंग टू द पोएट, आइस को किस चीज़ से स्टैंड करवाया है कि लोगों में नफरत बढ़ रही है। कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, कोल्डनेस मतलब ये है ना कि लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वन बिकम इनसेंसिटिव, वो इनसेंसिटिव बन जाता है। एंड इनडिफरेंट टुवर्ड दी फीलिंग्स ऑफ अदर, दूसरों की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? आइस को डिनोट कर रहा है। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग with such a rapid speed that the world will soon perish either way, in fire or in ice। पोइट का ये कहना है कि आग हो या आइस हो, दोनों जो है ना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो दुनिया है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, या तो आग से या फिर बर्फ से। ठीक है ना, तो ये तो आपको समरी पता चल गई। अब हम देख लेते हैं हमारा स्टैंजा 1। जो पोएम का स्टैंजा 1 है वो क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम डे इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। ठीक है ना, ये जो है स्टैंजा 1 है। अब इसमें से देखिए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। What can be cause of the world's destruction as per these lines। अब इन्होंने ये पूछा है कि इन लाइनों से हमें क्या पता चलता है कि जब दुनिया खत्म होगी, दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा, तो उसका कारण क्या बनेगा। ठीक है ना, तो स्टैंजा में हमें पता ही चला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, कुछ लोग कह रहे हैं दुनिया बर्फ से खत्म होगी। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि फायर और आइस दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इस वजह से बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर रेफर्स टू। पोइट के अनुसार जो फायर है वो किस चीज को रेफर करता है? ठीक है ना, अब हमसे ये पूछा हुआ, मतलब पोइट के अनुसार ना फायर हर वो चीज़ है जिससे इंसान के मन में ना आग की तरह एक कोई चीज़ जो इच्छा है वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है ना, कोई आग की तरह जो चीज़ बढ़ जाए, बर्निंग सेंसेशन जो हमारे माइंड में क्रिएट करता है वो है फायर अकॉर्डिंग टू द पोइट। अब ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिए हुए हैं? वायलेंट डिजायर्स, लोगों की इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती। पैशन इज ऑल्सो यहाँ पर रेफर करता है फायर को। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान का जो एक पैशन होता है ना, वो किसी कीमत पर भी उसे लेकर चला जा सकता है, वो इंसान क्रूल हो जाता है। ठीक है ना, जेलेसी भी किसको रेफर कर रहा है? फायर को। तो ये तीनों पॉइंट ठीक है, इस वजह से हमारा सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आइस सिंबलाइज। आइस किस चीज को सिंबलाइज करता है? अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि आइस का मतलब क्या है कि लोगों के पास ना बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं होगी, वो लोगों के प्रति इनडिफरेंस हो जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है दूसरों की फीलिंग से। तो हमारा आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है? इनडिफरेंस को। लव और पैशन ये दोनों के दोनों फायर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, सिंपैथी तो हो नहीं सकता क्योंकि आइस के अंदर तो ये दिखाया गया कि लोगों के अंदर दूसरों की फीलिंग्स के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। जो पोइट है वो इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज जो है पब्लिक को देना चाह रहा है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी,
मतलब सब कुछ अस्थायी है, अल्पकालिक है। इसके अलावा डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु जो है वो अटल है। तो ये दोनों ही पॉइंट का मैसेज देना चाह रहा है यहाँ पर जो पोइट, तो इस वजह से बोथ ए एंड सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है। इससे पहले जो हमने पोएम पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप राइम स्कीम को पता करते हो। इसके लिए हमें ना जो पोएम के स्टेंजा में जाना पड़ता है, ठीक है। और पोएम के स्टेंजा में आप ये देखो ना कि कौन कौन सा राइम चल रहा है। ये फायर है, आइस है, डिज़ायर है, फायर है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी राइमिंग ना फायर, डिज़ायर, फायर, ये और ये तीनों मैच हो रहा है, ये अलग है। तो अगर मैं इसको ए बोलती हूँ, इसको बी बोलती हूँ, तो ये भी तो ए से मैच हो गया ना, तो ए, ये भी ए से मैच हो गया, तो ए बी ए ए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन में है तो वही हमारा जो है राइमिंग स्कीम हो जाएगा। और ए बी ए ए किस में दिख रहा है, हमारा ए ऑप्शन में। नेक्स्ट स्टैंजा 2 है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट डज इट रेफर्स हियर। मतलब इस वाले स्टैंजा में जहाँ पर इट यूज हुआ है ये किस चीज को रेफर करता है। इसी तरीके से होते हैं क्वेश्चन, अगर आपने ऑलरेडी आप 8th 9th का एग्जाम देकर आए हो तो इट यहाँ पर किस चीज को रेफर कर रहा है, क्या है, व्हाट इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, कि अगर दुनिया 2 बार खत्म हो, ठीक है ना। इट, तो इट का मतलब क्या है, वर्ल्ड, ये दुनिया के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इसमें है ही कि दुनिया 2 बार, मतलब 2 चीज़ों से ख़त्म हो सकती है, आग से या फिर बर्फ़ से, या फिर मतलब पोइट ने ऐसी 2 चीज़ें करी है कि दोनों ही इनफ है ख़त्म करने के लिए, दोनों ही इनफ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया स्टैंजा 2 के अंदर। नेक्स्ट है द वर्ड पेरिस मीन्स, ये जो पेरिस यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है पोएम के अंदर, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। पेरिस का मतलब क्या होता है, किसी कोई चीज़ नष्ट होना, ठीक है ना। और यहाँ पर सिमिलर मुझे वर्ड कौन सा दिख रहा है, डीके। डीके का मतलब नाश होना, नष्ट होना, एक ही बात है। तो ये सेकंड का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हियर द राइमिंग स्कीम यूज्ड बाय द पोइट, पोइट ने कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ की है, इसके लिए मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा यहाँ पर और देख लेते हैं कि क्या क्या राइमिंग चल रही है। ट्वाइस है, हेट है, आइस है, ग्रेट है, सफाइस है, ठीक है ना। ट्वाइस हो गया, आइस हो गया, सफाइस हो गया, ठीक है ना, और हेट हो गया, ग्रेट हो गया। अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, ये ए से मैच हो रहा है, ये बी से मैच हो रहा है और ये ए से मैच हो रहा है दोबारा, तो ए बी ए, ठीक है ना। इस टाइप की जो है मुझे राइमिंग स्कीम यहाँ पर दिख रही है। तो ए बी ए ऐसा अब मुझे किसमें दिख गया, सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के थ्रू जो पोइट है वो लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या मतलब बताना चाह रहा है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इस मैसेज के मतलब इस पोएम के थ्रू जो है पोइट यही कहना चाहता है कि वी शुड रिस्ट्रेन आवर डिज़ायर, कि हमें अपनी इच्छाओं को ना मतलब सीमित करना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए अपनी इच्छाओं को। एंड लव फेलो बींग्स, और जो हमारे संगी साथी, जो हमारे साथ के लोग हैं उनसे भी प्यार करना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उनके लिए भी अपने मन में फीलिंग्स होनी चाहिए। तो ये मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहा है पोइट। तो हमारा फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सफाइस मीन्स, सफाइस जो इस पोएम में यूज़ हुआ है उसका क्या मतलब है। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना, ठीक है ना। अब उसका सिमिलर वर्ड आप खुद ढूंढ लोगे, सफिशिएंट, वो भी क्या मतलब होता है, वही सेम मीनिंग दे रहा है, हमें पता चल गया। अब कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो कि अब ऐसा है ना कि स्ट्रेंजा में से एक तो नॉर्मल ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ अलग भी पूछ लेते हैं, या फिर बिना स्ट्रेंजा के भी एमसीक्यू जब आते हैं ना क्वेश्चन तो आपके इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको भी केयरफुली देख लो, ठीक है ना। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का जो पोइट है वो उसका नाम बताना है। वैसे तो हम शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है कि उनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। दुनिया खत्म होने के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। फायर होगा, आइस होगा, बोथ और इक्वली कॉम्पिटेंट, कि दोनों ही जो है इक्वली सक्षम है दुनिया को ख़त्म करने में। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट जो है ना उसके साथ एग्री क्यों कर रहा है जो ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है आग से ख़त्म होगी, ठीक है ना। उसके साथ वो ये चीज़ क्यों बोल रहा है। ओके, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि लोगों के मन में
जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना उसके लिए लालसा जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो जिस वजह से पोइट भी उन लोगों का साथ दे रहा है जो लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, ठीक है ना। तो थर्ड का हमारा सी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आपको इस लाइन में जो कि हमारे पोएम में यूज हुआ है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है? तो इसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है ना वो हुआ है इमेजरी। इमेजरी इज अ लैंग्वेज यूज बाय पोएट टू क्रिएट इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर। मतलब इस लाइन को पढ़ के ना आपके माइंड में एक इमेज सी छप जाएगी ना, तो इस टाइप की पोएटिक डिवाइस को क्या कहा जाता है? इमेजरी, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इस लाइन के साथ आपको बताना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है? एसोनेंस, अलिट्रेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जब भी आपको ऑप्शन दिख जाए ना बोथ ऑफ दीज, ए एंड सी, तो आप जरूर इसको केयरफुली देखना, ठीक है ना। सबसे पहली बात अलिट्रेशन तो मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस किया था। अलिट्रेशन मतलब क्या होता है कि जब दो एडजेसेंट वर्ड एक ही वर्ड से एक ही आप ये कह सकते हो ना अल्फ़ाबेट से यूज़ होते हैं, तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे कहाँ पे दिख रहा है ऐसा? फेवर और फायर में जो एफ और एफ से शुरू हो रहा है, तो इसमें एलिट्रेशन तो ज़रूर है, ठीक है ना। अब हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि एसोनेंस भी है कि नहीं है। अब एसोनेंस की खास बात ये है ना कि ये आप कैसे पता करोगे। एसोनेंस में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड रिपीटेशन होता है, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है इन द सेम लाइन। सेम लाइन में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वॉवेल जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर ध्यान से देखो ना इस पूरी लाइन में ओ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देखिए होल्ड में ओ, दोज में ओ, हु में ओ, फेवर में ओ, तो इसका मतलब यहाँ पर एसोनेंस भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही पोएटिक डिवाइस होने की वजह से हमारा बोथ ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू सम पीपल से दैट दी वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस से ख़त्म होगी, ठीक है ना। बिकॉज द हेटेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में जो नफरत है ना वो भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इस वजह से, और नफरत जो है ना हमारा आइस को डिनोट करता है, फायर को नहीं। नफरत जो है वो आइस को डिनोट करता है। जब हम दूसरों की फीलिंग्स को की कदर नहीं करते तो वो क्या एक प्रकार से नफरत ही है ना, ठीक है। तो आपका जो हेटेड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस वजह से लोग कहते हैं कि हाँ जो दुनिया है वो आइस से भी ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड होल्ड विद यूज्ड इन पोएम मीन्स। पोएम में वर्ड यूज हुआ है होल्ड विद, उसका क्या मतलब है? होल्ड विद का मतलब होता है एग्री होना, ठीक है। तो सेवंथ का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज। पोइट के अनुसार दुनिया को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ इनफ है, ठीक है ना। दुनिया को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ इनफ है? नफरत। नफरत एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस इन द पोएम फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोएम में क्या चीज़ कन्फेस करते हैं? उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उस फर्स्ट स्टैंजा में ही उनने ये बात एक्सेप्ट की है कि जो है ना मैंने भी डिज़ायर को टेस्ट किया हुआ है। मतलब उसके पास भी इच्छाएं हैं और उसकी भी, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी भी इच्छाएं जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को उन्होंने कन्फेस किया इस पोएम में, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये लाइन भी दिखेगी। नेक्स्ट है व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। क्या चीज़ मतलब पर्याप्त होगा अगर दुनिया दो बार ख़त्म होती है, तो क्या चीज़ मतलब सफिशेंट है जो कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए? तो आइस है, फायर है, दोनों के दोनों ही सफिशेंट है, वो दोनों ही काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। इस वजह से हमारा 10th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो फर्स्ट वाला पोएम हमने इससे पहले किया था डस्ट ऑफ स्नो वाला, तो आप उसकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए ताकि आज जो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बाकी आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के जो MCQ सीरीज़ चल रहे हैं, तो आप उन सभी सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा और यकीन मानिए आप खुद प्लेलिस्ट चेक करके आप उसे देख सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।